हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग पाइथन के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल्स which is defined inside a block ब्रैकेट में functions and not be accessible outside that block। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा लोकल कोई वेरिएबल है तो वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ हमारे फंक्शंस के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड द फंक्शन एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रोग्राम से समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया डेफ, उसका नाम दिया fun, और यहाँ पे जो है हम एक वेरिएबल एक्सेस करते हैं जिसका नाम है x बराबर हमने दे दिया 10, और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट एंड हमने दे दिया x। उसके जस्ट बाद जो है हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो क्या होगा, इसको हम सेव करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शन हमारा जब कॉल होगा तो ये यहाँ पे जाएगा इस फंक्शन के पास। यहाँ पे x के अंदर वैल्यू 10 है तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। चलिए अब इसको देखते हैं रन करके। यहाँ पे हमने कोलन नहीं लगाया तो वो मिस्टेक हुआ, इसको हम कोलन लगा लेते हैं। दिस इज कोलन साइन, अगेन सेव एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 10 आ गया। ये जो वेरिएबल है, ये जो 10 है, दिस 10 वेरिएबल्स और x इज अ लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल है। ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। सपोज दैट अगर हम इस x को अगर हम आउटसाइड द फंक्शन जाते हैं, ये फंक्शन से अगर इसको बाहर अगर हम प्रिंट करें, इसको हमने लिख दिया कॉमा और यहाँ पे हमने दे दिया आउटसाइड। ठीक है, तो जो आउटपुट हमारा आएगा वो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 आएगा, ये आउटसाइड 10 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है। ये 10 किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये वाला 10 क्या है, इनसाइड द फंक्शन है। जो लोकल वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन की बॉडी के अंदर एक्सेसिबल होगा, लेकिन आउटसाइड द फंक्शन अगर जाएंगे तो वो जो लोकल वेरिएबल है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। वो ये दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है मैसेज कि x इज नॉट डिफाइंड, यानी ये जो x जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि दिस इज द लोकल वेरिएबल विच इज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन, नॉट आउटसाइड द फंक्शन। ओके, सेकेंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक ग्लोबल वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल का जो डिफिनेशन है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, यानी कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल होगा ये आउटसाइड द फंक्शन के बाहर ये क्या होगा, डिक्लेयर होगा। इन ग्लोबल वेरिएबल स्कोप नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब कि ये जो होगा डिक्लेयर होगा इस डेफ के ऊपर, और ये जब डेफ के ऊपर डिक्लेयर होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन, यानी कि ये इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन दोनों में क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये जो x है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम चले जाते हैं यहाँ पे, और ये जो वेरिएबल है दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे जो x है वो ग्लोबल वेरिएबल है। तो इस ग्लोबल वेरिएबल को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये जो x है यहाँ भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इस x को जो है अगर हम नीचे एक्सेस करें, यानी आउटसाइड, ये इनसाइड तो हमने एक्सेस कर लिया x को, आउटसाइड अगर हम करेंगे तो वहां भी एक्सेसिबल होगा। यहाँ पे एक मैसेज हम लिख देते हैं इनसाइड, और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड आउटसाइड। तो ये जो दिस इज x इज अ ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल है, और इस ग्लोबल वेरिएबल को हम इनसाइड फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एंड आउटसाइड द फंक्शंस भी इसको हम कॉल कर सकते हैं। चलिए इसको हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको आउटपुट दिख रहा है इनसाइड 10, यानी ये इनसाइड 10 है जो कि हमारा क्या है, ये फंक्शंस के अंदर का ये पार्ट है, यानी इनसाइड द फंक्शन है, और ये जो है आउटसाइड द फंक्शन यानी ये वाला है। तो ये जब ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे तो ये एक्सेसिबल होगा इनसाइड द एंड आउटसाइड द फंक्शन बोथ। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।